हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फाइनली सुबह हो गई। देखो, सूर्य बाहर से निकलता है जो पूरी दुनिया को उजाला देता है, और दीपा ने अभी पर्दा खोल के घर में उजाला कर दिया। गुड मॉर्निंग दीपा। गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण खबर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो अभी मैं उठा हूँ और अभी ब्रश व्रश सब कुछ बाकी है। सुबह आँख खुलते ही आप लोगों की याद आई, तो मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी गुफ्तगू की जाए। चाय बन गई? कब की? चाय वही बन गई है, और अभी ब्रश करते हैं। अभी तक किया नहीं आपने? अभी तो उठा, कर क्या रहे हो? सो रहा था। कुछ भी। कब के उठ के बैठ गए थे? हाँ, मैं एक दो वीडियो देख रहा था ऐसे, मतलब वो सोया हुआ ही होता है वो। अच्छा, ओके। जब तक आप बिस्तर से नहीं उठते आप सोए हुए। तो ये क्या। फिर भले ही आँख खुले हुए 1 घंटा हो गया हो। हाँ, आप लेटे हुए तो हो ना, अच्छा। बस सोने से थोड़ी देर है भाई उठने में। तो हाँ, भले खुल जाए, लेकिन उठता हूँ। बॉडी आपको ना बोलता है कि अभी मत उठ, पड़ा रहे, अच्छा, ओह। थोड़ी देर और सो ले। काश सब लोग अपनी बॉडी की बात मान सकते हैं कि अभी सोया रहे। हाँ, लेकिन आग लगनी भी ज़रूरी है। अगर पीछे से आग लगी हो तो उठना ही पड़े। तो मैं मानता हूँ कि आग लगी होनी चाहिए कि इंसान वक्त पे उठ जाए। ये वृष्टि ने कितने प्यार से बनाया था आपके लिए, हालत तो देखो कैसे कर दी है। इट वॉज फॉर हैप्पी फादर्स डे। सी, ये एक्चुअली ऐसा था। इट वॉज अ बॉक्स वेयर इट्स रिटन हियर एज हैप्पी फादर्स डे। और जैसे ये खोल, एंड यहाँ पे लिखा है आई लव यू डैड। Dead. और जैसे इसको खोलते, अभी खत्म कहाँ हुआ है, हो गया। बहुत जल्दी आपको। और जैसे इसको खोलते हैं इट्स लाइक वाह, वाह, आई लव यू डैड। कितना प्यारा बनाया आपके लिए। बहुत मस्त बना और है कैसे एकदम। रख दिया है आपने, देखो कीमत ही नहीं है सीरियसली। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम कोई गिफ्ट ही नहीं देगा सॉरी। मुझे नहीं, दृष्टि को बोलो। तो दोस्तों, मेरा ब्रश अभी हो चुका है और ये चाय भी हमारी तैयार है। और आज आम आम आज भी हैं हमारे घर। बारिश शुरू होने के बाद भी, मतलब ये क्या करोगे? पुराने आम है, मैंगो हाँ। मिल्कशेक। अच्छा, मैंगो मिल्क शेक बनने वाला है इसका। ब्रश करने के बाद भूख बहुत लगती है, तो जल्दी से चाय वाय। ये कल रात को शीरा खाने के बाद मेरी और दीपा की दोनों की हालत इतनी ख़राब हो गई, वॉमिट जैसा होने लगा, एकदम हैवी, मतलब भारी भारी लगने लगा पेट, जैसे मतलब सब कुछ बाहर निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इनो पी लिया हमने, तो ताकि एक बार डकार आ जाए तो उसके बाद प्रॉब्लम नहीं। तो सब सही हो गया। मेरी और मैं स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई, ये मतलब वॉमिट जैसा होने लगा, फिर थोड़ी देर के बाद दीपा को होने लगा, क्योंकि घी बहुत डाला था, इसीलिए आदत नहीं होती इतना घी खाने की, तो पचने में थोड़ा टाइम लगता है, और रात के टाइम पर ज़्यादा ऐसा होता है। तो ये घटना इसीलिए कल हुई थी, नो। ठीक है, अभी पीते हैं थोड़ी देर में चाय और फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो दीपा की दुकान अभी स्टार्ट हो गई है और चाय रेडी है, और वृष्टि अभी क्लास अटेंड कर रही है, लेकिन इसकी कंप्यूटर के अंदर का जूम जो है वो ख़राब हो गया, मतलब ये बंद हो गया है, इसलिए मोबाइल से ये क्लास अटेंड कर रही है अभी। और दीपा की हालत कल रात को बहुत ही ख़राब थी, अभी थोड़ा ठीक है। सो चलिए अभी पीते हैं चाय। तो दोस्तों, मैं नहा धोकर अभी तैयार हो चुका हूँ, और थोड़ी ही देर में मैं और दीपा रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। मतलब ये मेरी एक और चैनल है जिस पर हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं। वो ज़्यादातर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें व्यूज़ भी आते हैं और फिर पैसा बोलता है, बहुत पैसा आता है, तो फिर अच्छा लगता ही है। तो ये कोई चीज़ ऐसी होती है कि आपको
करनी पड़ती है, और कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जो दिल से करनी पड़ती है, दिल से करनी नहीं पड़ती, करनी हो मतलब हो जाती है वो। और दूसरी एक अपडेट ये है कि अभी तक हमने अब हम वैक्सीन लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरी सर्जरी थी तो वैक्सीन नहीं ले पाए और भी प्रॉब्लम्स थे थोड़े टाइम पहले, तो इसलिए हम वैक्सीन नहीं ले पाए। लेकिन अब हम जब भी फ्री होते हैं सैटरडे नहीं, सैटरडे को शायद, तो तभी हम वैक्सीन लेने जाएंगे। अभी एक ये सवाल था कि वैक्सीन ले तो कौन सी ले, कोविशील्ड या कोवैक्सीन। बहुत सारे लोगों को हमने पूछा और सभी ने कोविशील्ड के लिए ही बोला, लेकिन मेरा और भी एक कारण आया है कि कोविशील्ड से प्रॉब्लम और कुछ नहीं, बस ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। वो बहुत सारे लोगों में एक ऐसा केस निकलता है, लेकिन एक केस भी ऐसा क्यों निकलना, और नेगेटिव पॉइंट ये हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं। और कोवैक्सीन में नेगेटिव पॉइंट कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, अभी तक तो कोई भी नहीं पाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि भले मतलब कोविशील्ड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कोविशील्ड से, नहीं कोविशील्ड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कोवैक्सीन से, ये लोगों ने मुझे बताया। लेकिन फिर भी नेगेटिव पॉइंट अगर कुछ भी नहीं है और थोड़ी पहले से कोविशील्ड से ये थोड़ी वीक है, लेकिन मैं अगर ज़ीरो इफ़ेक्ट मतलब ज़ीरो नेगेटिव पॉइंट है इसमें, तो मैं उसी पर जाऊँगा। तो ये मेरा मानना है। अगर अभी दीपा क्या कहती है इसके ऊपर, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सी वैक्सीन लेनी है। अगर आपको कोई अच्छी जानकारी है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, तो हम रजिस्टर करवाएं और वैक्सीन लेने के लिए जाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। और फॉरेन में थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है, तो डेफिनेटली इंडिया में भी आएगा, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी दीपा बना रही है खाना, और अभी नहा धोकर फ्रेश हो गई है वो, और अभी खिचड़ी बनने वाली है हमारे घर में, यहाँ पर बन गई है और कढ़ी इस पर चढ़ गई है। और खाना खाकर ही हम आज वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि भयंकर भूख लगी, और भूख लग गया तब मैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं होती यार। तो दीपा तुम कब फ्री होगी तो मेरे साथ वीडियो बनाने के लिए? ऑफिस का काम छुड़वा दो, मैं फ्री हूँ। कोई भी इंसान कभी भी फ्री रह ही नहीं सकता। अगर ऑफिस का काम छूट जाएगा तो दूसरा काम आ जाएगा। तो काम ऐसा है कि वो हर वक्त में निकल ही आता है, चाहे आप कोई भी काम करो या कोई छोड़ दो तो दूसरा पकड़ जाता है। तो ये हमारी कर्म भूमि है, तो काम हर वक्त करना है और मल्टीटास्कर बनना है, एक ही चीज़ के पीछे नहीं भागना है। तो रिएक्शन वीडियो बनाना है तो कब फ्री होगी? मुझे नहीं पता। बहुत ही अच्छा आंसर था, बहुत ही अच्छा संतोष देने वाला ये जवाब था। सही में था ना, जरा भी नहीं। दोस्तों अभी शाम हो गई है और 5:15 बजे हैं। और मेरा पेन अभी भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा है, और ये गाल फिल भी अभी तक थोड़ा सा ये सूजा हुआ लग रहा है, और इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेक भी किया इससे, और उंगलियां भी डाल के मतलब मुंह भी एकदम ऊपर खोला प्रॉपर। पेन तो है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक जाने में। एनीवेज, तो अभी बजे हैं 5:15 और बन गई है चाय हमारे लिए, और अभी हम पियेंगे चाय। और क्या और की काम करने की स्टाइल। एनीवेज चाय रेडी है, तो आप आ सकते हैं पीने के लिए। तो दीपा अभी वैक्सीन के लिए बुक कर रही है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है दीपा का, तो अभी ये रजिस्टर करवाएगी। तो एक दोनों साथ में जाएंगे या अलग अलग जाएंगे? पहले आप करवाओगे, उसके बाद मैं करवाऊंगी। ठीक है। तो मेरे मतलब मैं करवाऊंगा तो उसके कितने दिन के बाद कराएगी? 15 दिन? इतना गैप क्यों भाई? लेकिन इतना गैप क्यों ले रही है 15 दिन? ओए 15 दिन दूसरे दिन ले आना।
अगर मुझे बुखार ना आए तो फिर ले आना। तो उसके लिए वेट तो करना पड़ेगा ना कि आपको बुखार आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके लिए टाइम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? एक ही दिन में पता चल जाता है ना? ओए जिन लोगों ने लिया है उनको पूछो, एक दिन में पता चल जाता है कि नहीं चल जाता? इतनी ऑडियंस मेरी अभी व्यूअर्स इतने हैं नहीं कि मैं पूछ सकूं कि भाई ये वैक्सीन लेने के बाद आप सबको बुखार आता है कि नहीं आता, कितने दिन में आता है, अगर आता है तो वो पता चलेगा जब व्यूअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तब पता चलेगा। इन लोगों से मैं क्या पूछूं? क्यों? भले कम है पर जितने हैं मस्त है, ये लोग ऑफ कोर्स बताएंगे। तो अभी देखते हैं कितने लोग बताते हैं अभी। है ना? कमेंट करके बोलना अगर आपको पता है कि भाई वैक्सीन लेने के बाद बुखार आता है, अगर आता है तो कितने दिन में आता है, भूलना मत। तो दोस्तों अभी बजे हैं 7 और मैं और दीपा अभी जा रहे हैं मेरी बहन के घर। लास्ट टाइम जो मैंने एक वीडियो बनाया था कुकर के अंदर हांडवा था, तो हांडवा लेकर आई थी मेरी बहन, तो वही हम कुकर वापस देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे घर पे ही यहाँ पे ही पड़ा था, क्योंकि मेरे सर्जरी हुई थी, इसलिए मैं कहीं नहीं जा पाया था वहाँ उनको देने के लिए, इसलिए। और दूसरी बात यह है कि कल या तो परसों मैं और दीपा भी वैक्सीन लेने वाले हैं, तो 15 दिन हम शायद कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि वैक्सीन लेने के बाद ये इम्यूनिटी सिस्टम वो वीक डाउन हो जाती है, तो इसीलिए मतलब वीकनेस और ये सब लगेगा, तो थोड़े टाइम के लिए हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए सोचा कि भाई चलो आज कुकर दे आते हैं, तो उनको भी मतलब काम आ जाए, राइट। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं और दीपा ना अपना ऑफिस का काम थोड़ा पेंडिंग है, वो थोड़ा आकर ख़त्म करेगी, और मेरा काम जो है वो मैंने कर लिया है। तो इसके बाद अभी हम जाएंगे उनके घर और फिर बस चलते हैं। सो दीपा अभी हो गई है तैयार जाने के लिए, चले सांबा। तो दोस्तों अभी दीपा गई है वृष्टि के लिए, यहाँ पर बुक्स लेने के लिए गई है, तो वो लेकर आएगी, उसके बाद हम जाएंगे मेरी बहन के यहाँ पर। अभी मैं बाइक पर ही आया हूँ, तो इसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर, बुक्स लेकर डायरेक्ट वहाँ पर, फिर वहाँ से वापस आएंगे। हमारे सर का भी क्या कहना, बीकानेर वाले के सामने आगे खड़ा रखा है, मुंह में इतना पानी आ रहा है कि क्या बोलूँ यार। तो अभी हम काफ़ी ट्रैफिक के बीच में खड़े हैं, अभी हम काफ़ी ट्रैफिक के बीच में खड़े हैं। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं, और एंड फाइनली आई एम सो हैप्पी कि वृष्टि की फाइनली कंप्यूटर की बुक मिल गई है। वी वर स्ट्रगलिंग अ लॉट, 3 से 4 बार हम लोग दुकान में आए थे पर नहीं था स्टॉक, इट वाज आउट ऑफ स्टॉक फाइनली। और दूसरी बात ये हुई कि वो बंदे ने बताया कि कल ही स्टॉक आया था 20 बुक्स का, एंड आज सिर्फ 5 बुक्स ही बची थी। सो रश, सो मच ऑफ रश। चलिए हम लोग पहुँच गए हैं, वी आर जस्ट कॉलिंग देम, but they bring it up. Okay. दोस्तों तो हम लोग अभी मेरे ननन के यहाँ से निकल के अभी हम लोग एक जस्ट थोड़ा सा राउंड मारने आए थे। We are here in नारायणपुरा now and way back home. Right आशु? No. Wrong क्यों? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, we are in नारायणपुरा।
चुके हैं और अभी खाने की तैयारी, मतलब 10 बज गए हैं और हम अभी खाएंगे खाना। और आज खाने में है पाव भाजी, लेकिन पाव नहीं है, सिर्फ भाजी है। तो काफ़ी भाजी लेकर आए हैं। हम नारायणपुरा गए थे तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम लेकर आए हैं। तो बहुत भूख लगी है तो अभी हम खाना आरोगेंगे। तो ये है भाजी, तो हम सिर्फ भाजी खाएंगे, पाव नहीं खाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर ये आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय।